Arfin from tutorial.pk and I am going to be your biology instructor for the rest of this session. और इस सेशन में हम बात करेंगे आपकी बुक की जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन आंसर्स की, MCQs की, एक्सटेंसिव क्वेश्चंस की, इनफैक्ट एवरीथिंग. लेकिन इस सेशन में फ़िलहाल हम आपके MCQs से डील करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट MCQ. द फर्स्ट MCQ इज़ which of the following tools of recombinant DNA technology is incorrectly paired with its use? अब उन्होंने नीचे कुछ recombinant DNA technology के tools को उनके function के साथ pair किया हुआ है, but one of them is incorrect. So let's see which one is. The options are A. Restriction enzyme paired with production of reflips. B. DNA ligase enzyme that cuts DNA, creating the sticky ends of restriction fragments. C. Reverse transcriptase, production of cDNA from messenger RNA. D. Electrophoresis, separation of DNA fragments. अब restriction enzyme जो है वो basically क्या कर रहा होता है, वो reflips प्रोड्यूस करता है, यानी कि restriction fragments. reflips यही हैं कि हम जीनोम में कहीं डिफरेंट साइट्स के ऊपर कट्स लगते हैं और फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं. तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ये काम करते हैं. DNA ligase, अब ये एक ऐसा एंजाइम है बेसिकली दैट इज़ यूज्ड एज अ मोलेकुलर ग्लू, और ये स्टिकी एंड्स को आपस में जॉइन करता है और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स बना रहा होता है. तो लेकिन यहाँ पे जिसका यूज़ लिखा हुआ है ये ऑपोजिट लिखा हुआ है, इसका यहाँ पे यूज़ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वाला लिखा हुआ है. दैट इज़ वाई बी DNA ligase is the correct option, क्योंकि ये जो है it is incorrectly paired with its function. The next MCQ is plants are more readily manipulated in genetic engineering than are animals because the options are A. Plants genes do not contain introns. B. Plant cells have larger nuclei. C. A somatic plant cell can often give rise to a complete plant. And D. Genes can be inserted into plants by microinjection. अब वो ये कह रहे हैं कि plants को manipulate करना आसान होता है as compared to animals, और उसकी reason क्या है. अब ऑप्शन में से जो एक ऑप्शन है a somatic plant cell can often give rise to a complete plant, that seems to be the most appropriate answer. That is why C is the correct option. कि प्लांट सेल में अगर हम प्लांट के किसी भी पार्ट में से कोई सेल ले लें, सोमेटिक सेल ले लें, तो वो एक पूरा प्लांट बना देता है. लेकिन एनिमल्स के केस में ऐसा नहीं है. हमारे यहाँ सोमेटिक सेल जो है वो पूरा एक ऑर्गेनिज्म नहीं बना सकता. हमारे यहाँ उसके लिए प्रॉपर फ्यूजन ज़रूरी होती है गैमीट्स की, और हमारे पास जो है जर्म सेल्स का होना ज़रूरी है. दैट इज़ वाई जो प्लांट्स हैं उनकी मैनिपुलेशन आसान है. The next MCQ is, a paleontologist has recovered a bit of tissue from the 400-year-old preserved skin of an extinct bird. The researcher would like to compare DNA from the sample with DNA from living birds. Which of the following would be the most useful for increasing the amount of the bird DNA available for testing? अब वो ये कह रहे हैं कि एक पैलियोंटोलॉजिस्ट को एक DNA मिला है जो कि 400 साल पुराना है एक बर्ड का, एंड ही वांट्स टू कंपेयर इट विद द DNA ऑफ द लिविंग बर्ड्स. अब लेकिन उसके पास जो DNA है उसकी क्वांटिटी कम है, तो उसको ज़रूरत क्या है कि उस DNA की क्वांटिटी को बढ़ाए. तो इनमें से कौन सी टेक्निक है जो उस DNA की अमाउंट को बढ़ाने के लिए बेस्ट है? तो ऑप्शंस आर A. Reflex analysis. B. Polymerase chain reaction. C. Electroporation. And D. Southern hybridization. अब हमने जब चैप्टर पढ़ा है तो हमें पता है कि पोलीमरेज चेन रिएक्शन एक ऐसी टेक्निक है जो कि एम्पलीफाई करती है किसी भी जीन को, किसी भी DNA के फ्रेगमेंट को, और उसका काम भी यही है कि उसने DNA की अमाउंट को बढ़ाना है. तो इसमें बाकी सारी जो ऑप्शंस हैं वो इनकरेक्ट हैं, क्योंकि रिफ्लेक्स एनालिसिस जो है वो DNA की अमाउंट पे उसका कोई ताल्लुक नहीं होता. इलेक्ट्रोपोरेशन से भी DNA की अमाउंट नहीं बढ़ाई जाती, और सदर्न हाइब्रिडाइजेशन में भी ऐसा कोई काम नहीं होता. ओनली बी PCR इज़ द आंसर जो कि DNA की अमाउंट को बढ़ा सकता है. द नेक्स्ट MCQ इज़, which of the following sequences in double-stranded DNA is most likely to be recognized as a cutting site for a restriction enzyme? अब यहाँ पे इन्होंने ऑप्शंस दी हुई हैं हमें A, B, C, D और डिफरेंट सीक्वेंसेस दिए हुए हैं.
अब जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं उनके बारे में एक चीज़ मशहूर है कि वो जो जीसी रिच रीजन्स होते हैं उनमें ज़्यादातर जो है उनकी क्लीवेज साइट्स होती हैं। इसके अलावा आपकी बुक में भी जो डायग्राम बनी हुई है उसमें भी जो क्लीवेज साइट्स दी हुई हैं वो इनमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन के साथ कोइंसाइड करती हैं, एंड दैट इज सी, GGCC बॉन्डेड विद CCGG। ये सीक्वेंस जो है ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए एक रिस्ट्रिक्शन साइट है। द नेक्स्ट MCQ इज अ प्लाज्मिड, द ऑप्शंस आर A is used as DNA vector, B is a type of bacteriophage, C is a type of cDNA, D is a retrovirus। अब वो ये पूछ रहे हैं कि प्लाज्मिड इन सब में से क्या चीज़ है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज A is used as DNA vector, जबकि बाकी सारी जो ऑप्शंस हैं वो इनकरेक्ट हैं बिकॉज प्लाज्मिड इज नॉट अ टाइप ऑफ बैक्टीरियोफेज, वो कंप्लीमेंट्री DNA की भी टाइप नहीं है, और इट्स नॉट इवन अ रिट्रोवायरस। जो प्लाज्मिड है वो एक DNA वेक्टर है और बेसिकली ये बैक्टीरियल ओरिजिन का है, बैक्टीरिया में प्लाज्मिड्स होते हैं और वहाँ से हम इन्हें आइसोलेट करके यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट MCQ is DNA molecules with complementary sticky ends associated by A covalent bonds, B hydrogen bond, C ionic bond, and D disulfide bond। The correct option is A covalent bonds, कि जब स्टिकी एंड्स बनते हैं DNA के तो वो एक दूसरे के साथ जब बॉन्ड्स बनाते हैं तो वो कोवेलेंट बॉन्ड्स बना रहे होते हैं। That is why it is the correct option। The next MCQ is which technique rapidly replicates specific DNA fragments without cloning? And the options are A gel electrophoresis, B cDNA, C genetic probe, D polymerase reaction। अब ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सी टेक्निक है जो स्पेसिफिक DNA फ्रेगमेंट्स को क्लोनिंग किए बगैर जो है वो रेप्लिकेट कर सकती है। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है फ्रेगमेंट्स को सिर्फ सेपरेट करती है, cDNA लाइब्रेरीज में सिर्फ लाइब्रेरी होती है, वहाँ पर रेप्लिकेशन नहीं हो रही होती। Genetic probe is a totally different thing, is a single stranded molecule that is used to detect certain genes. Only D polymerase chain reaction is the correct option, क्योंकि उसी में हम DNA fragments को जो है replicate कर सकते हैं without the need of cloning। The next MCQ is the PCR technique uses, and the options are A heat resistant DNA polymerase, B reverse transcriptase, C DNA ligase, and D restriction enzymes। अब इसमें से जो सबसे करेक्ट और मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है दैट इज A हीट रेजिस्टेंट DNA पॉलीमरेज। यहाँ पर टैग पॉलीमरेज की बात हो रही है जो हम थर्मस एक्वेटिकस से लेते हैं और वो जो है हीट रेजिस्टेंट है, उसका बॉइलिंग टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर सकता है। अब बाकी जो ऑप्शन हैं वो हमारे PCR के अंदर एज सच उस तरह से यूज़ नहीं होती। कुछ हद तक ये MCQ जो है थोड़ा सा वेग भी है क्योंकि वी हैव अ टाइप ऑफ PCR जिसमें हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूज़ करते हैं, उसको हम RT-PCR बोल रहे होते हैं, और DNA लाइगेज और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ये सारी चीज़ें एग्जैक्टली अगर जो है उस मिक्सचर के अंदर नहीं है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, लेकिन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को हम प्रोसेसिंग में ज़रूर यूज़ कर रहे होते हैं। बट स्टिल जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है जो कि PCR ट्यूब के अंदर जो चीज़ यूज़ हो रही होती है वो है हीट रेजिस्टेंट DNA पॉलीमरेज। द नेक्स्ट MCQ इज रिफ्लिप इज एन, and the options are A introns, B exons, C anticodon, and D genetic marker। अब यहाँ पे रिफ्लिप्स की बात हो रही है कि वो क्या हैं बेसिकली। अब इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स तो बहुत ये डिफरेंट सी चीज़ है, उसका ऐसे ताल्लुक नहीं है। एंटीकोडॉन भी नहीं है, एंटीकोडॉन तो यहाँ पे फिट भी नहीं आता क्योंकि वो एंटीकोडॉन्स जो हैं वो मैसेंजर RNA जब कोडॉन्स को रीड कर रहा होता है तो उनके अगेंस्ट एंटीकोडॉन्स आते हैं। बट जो D है दैट इज़ जेनेटिक मार्कर, दैट वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। रीज़न ये है कि जो रिफ्लिप है वो हर इंडिविजुअल के डिफरेंट होते हैं।
जो हमारा 99% जीनोम सिमिलर होता है ह्यूमन बींग्स का, बट देयर इज़ 1% ऑफ वेरिएशन। उस 1% की वजह से जो रिफ्लेक्स बनते हैं, हमारे जो फ्रेगमेंट्स बनते हैं, वो हर ह्यूमन बींग के डिफरेंट बनते हैं। दैट इज़ वाई रिफ्लेप इज़ अ जेनेटिक मार्कर टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर पर्सन और देयर पैटर्निटी। और वी कैन से कि अगर हमें कहीं क्राइम सीन्स पे कोई जो है DNA मिलता है, तो हम वहाँ से भी उस पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इफ़ वी हैव देयर रिकॉर्ड इन द पुलिस रिकॉर्ड। तो इसलिए जो रिफ्लेप हैं, दे आर जेनेटिक मार्कर्स। द नेक्स्ट MCQ is the dideoxynucleotides are important in DNA sequences because the options are A, cause premature termination of growing DNA strand, B, are used as primer, C, cause the DNA fragments that contain them to migrate slowly towards the gel, and D, are not affected by high temperature. अब जो डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स हैं, वो हम सैंगर-कोल्सन के मेथड में यूज़ करते हैं, उसे चेन टर्मिनेशन मेथड भी कहते हैं। जब हम चेन टर्मिनेशन की बात करें तो जो ऑप्शन है दैट इज़ A, cause premature termination of growing DNA strand, that is correct because chain termination में यही होता है कि जहाँ भी डाइडिऑक्सीन्यूक्लियोटाइड आके अटैच होता है, वहाँ पे चेन टर्मिनेट हो जाती है। That is why this one is the correct option. The next MCQ is, if a eukaryotic DNA contains 5 cleavage sites for a particular restriction enzyme, how many fragments will there be produced upon complete digestion of the DNA with that enzyme? अब यहाँ पे हमें ऑप्शंस दी हुई हैं A2, B4, C6 एंड D none. अब यहाँ पे एक ट्रिकी सी चीज़ है कि अगर हम अब ये थोड़ा सा ट्रिकी MCQ है, रीज़न बीइंग कि उन्होंने स्पेसिफाई किया है यूकैरियोटिक DNA। अब यूकैरियोटिक DNA जो है वो लीनियर होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक जो बैक्टीरिया वगैरह और वायरसेस वगैरह का अगर आप कह लें तो DNA जो है या RNA जो है वो सर्कुलर होता है। अगर हम एक सर्कुलर DNA के अंदर 5 जो है रिस्ट्रिक्शन साइट्स हों और 5 कट्स लगाएं तो हमारे पास 5 फ्रेगमेंट्स बनेंगे। लेकिन यहाँ पे यूकैरियोटिक DNA की बात हो रही है, यूकैरियोटिक DNA लीनियर होता है। अब एक स्ट्रिंग के अंदर जब आप 5 कट्स लगाएंगे तो उसके रिजल्ट में हमारे पास 6 फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस होंगे। दैट इज़ वाई C6 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। The next MCQ is, gel electrophoresis separates nucleic acids on the basis of difference in, and the options are A, length, B, charge, C, nucleotide sequence, and D, relative proportion of adenine and guanine. The correct option over here is A, length or molecular weight, क्योंकि हम शुरू से ही बात कर रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ साइज, वेट, लेंथ यानी मॉलिक्यूलर वेट, उसकी बेसिस पे जो फ्रेगमेंट्स हैं वो सेपरेट हो रहे होते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। द नेक्स्ट MCQ is, which of the following is not the property of probe? And the options are A, fluorescently labeled, B, radioactively labeled, C, double-stranded DNA, and D, complementary to the gene of interest. अब जो प्रोब है वो फ्लोरेसेंटली लेबल्ड भी हो सकता है, रेडियो लेबल्ड भी हो सकता है। प्रोब डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। व्हाट प्रोब इज नॉट इज अ डबल स्टैंडर्ड DNA. दैट्स व्हाई C, डबल स्टैंडर्ड DNA इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि प्रोब्स जो हैं हमेशा सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं ताकि वो जाके DNA के साथ बाइंड कर सकें। और डबल स्टैंडर्ड प्रोब जो है उसका मकसद ही बहुत हो जाता है, क्योंकि वो डबल स्टैंडर्ड होगा तो वो जाके कॉम्प्लीमेंट्री DNA के साथ बाइंड नहीं कर सकेगा। द नेक्स्ट MCQ is, a genomic DNA library, and the options are A, represents all the DNA in a specific chromosome, is made using reverse transcriptase, is stored in a collection of recombinant bacteria, is DNA copy of mature messenger RNAs. अब इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज C, is stored in a collection of recombinant bacteria, के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं पूरे जीनोम के जो हम किसी वेक्टर के अंदर जो है वो बना के तो स्टोर कर लेते हैं। The next MCQ is, which of the following is genetic marker which is useful in DNA fingerprinting? And the options are A, probe, B, primer, C, reflip, D, exon. And the correct option is C, reflip. क्योंकि रिफ्लेप्स जो है हमने इससे पहले भी एक MCQ में देखा था कि 2000 जेनेटिक मार्कर्स, जबकि जो प्रोब है
वो भी जेनेटिक मार्कर नहीं है, प्राइमर भी नहीं है, एक्सॉन भी नहीं है, सिर्फ रिप्लिप्स जो हैं वो ऐसे फ्रेगमेंट्स हैं जो हर इंडिविजुअल के डिफरेंट होते हैं, दे कैन एक्ट एज अ जेनेटिक। तो यहाँ पे जो आपकी बुक के MCQs हैं वो ख़त्म होते हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन में हम आपके शॉर्ट क्वेश्चन से डील करेंगे।